मैं संजय चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मैं संजय चौधरी सोनू भगत के साथ कुछ वार्तालाप करूंगा, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। अमृतवाणी है। और ये है धोना, धोने के अंदर लगा हुआ चिमटा, और सामने है श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की एक तस्वीर और माता काली साहब जी 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 जी। और ये देखो तरह तरह के जो देवी देवता हमारे बीच में हैं, सबकी ही पूजा करने के बाद कुछ परिणाम हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं सबका आदर तो तभी मिलता है आशीर्वाद। और मैं भी आपका एक बार प्रणाम करूंगा जी। धन्यवाद आपने फिर जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल दो जी। जी, राधा राधा के के सभी दर्शकों को प्रणाम। तो महाराज जी, आप ये बताइए कि जो दारू पीते हैं जी, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं जी, तो वो उनके अभिभावक काफी परेशान रहते हैं जी। तो वो एक वीडियो मैंने देखी थी कि आप उस छुड़ाने का दावा भी करते हैं, तो वो लेकिन आपने कहा था कि जो दारू पीते हैं या बीड़ी पीते हैं वे अंदर से तैयार होंगे तभी पॉसिबल है जी। तो क्या ये नहीं कि उनसे छुपा के और ये क्रिया हो सके? देखिए, पहली बात तो ये है, जो मैं लौंग बबूत या फिर जो भी मैं पढ़ के दूंगा जी, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा वो पीने वालों के ऊपर। नंबर एक। नंबर दो, मैं जो ये क्रिया मैंने अभी बताया है आपको कि मैं ये मक्खी वाली क्रिया, ये एक ऐसी क्रिया है जिस तक पहुंचेगी वो बंदा ऑटोमेटिक तैयार होगा, वो लाइन से जुड़ेगा, नाथपन से जुड़ेगा। क्योंकि हम अनाथ नहीं हैं, हम सनाथ हैं, हम भगवान के बेटे हैं। आपको भी भगवान ने बनाया, मेरे को भी, हम जिसने हमें जन्म दिया उसको भी किसी ने बनाया ही है। और ये धाम है देवी देवता, इनको भी किसी ने बनाया है। रही बात आपकी नशे की कि नशा पता छोड़ने वाली, मैं इस चीज को बताता हूं, अगर मैं ये दावा उनके लिए है जो छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, और अंदर से मतलब कोशिश करते हैं छोड़ने की, छूट नहीं रही, एक लत लगती है, एक अंदर से ऐसा होता है कि अभी चाहिए अभी चाहिए। अगर वो छोड़ने के लिए तैयार है और वो लत लगी हुई है, उसको मैं छुड़वा सकता हूं। एक क्वेश्चन और है जी मेरा कि जैसे स्वामी दयानंद थे, विवेकानंद जी थे, तो आपके चेहरे पे भी वही ललक और जो है अंदर से वही विचार है कि आप जो है हिंदुस्तान में परिवर्तन लाओगे, तो इसके बारे में दो शब्द अब। जी देखिए, परिवर्तन लाएंगे, आएगा, वो एक अलग बात है। हाँ जी। वो कब होगा कब नहीं होगा, बाकी मेरी एक छोटी सी कोशिश है जी। मेरी छोटी सी कोशिश ये है कि जो मैं ये दावा कर रहा हूँ जिस चीज का, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इससे जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, वो काफी प्रेरित होंगी और वो नाथपन की तरफ, योग की तरफ आएंगे, और योग की तरफ आने से ही सब कार्य सफल होंगे। तो एक क्वेश्चन और है जी मेरा कि आप शाकाहारी में विश्वास रखते हैं, मांसाहारी में, या दोनों भक्तों से आपको कोई परेशानी नहीं? मैं आपसे, चलो मैं आपके दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। हाँ जी। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। मांस खाने से क्या नरक मिलता है और ना खाने से क्या स्वर्ग मिलता है? सही बात है, बताओ मेरे को। अगर मांस खाने से नरक मिलता है तो जो स्वामी विवेकानंद की आपने भी बात की है, उनके जो गुरु थे, कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है ना। तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस जो माता काली के सबसे बड़े भगत हुए हैं, जो बंगाली हैं, वो मांस मछली खाते थे। बिल्कुल, ठीक है। वो मेरे हिसाब से तो शायद नरक में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो ये है जीसस, हाँ, जीसस जिसे मानते हैं लोग, हाँ जी, वो भी तो जी मांस मछली खाता था, तो वो भी नरक में मिलेगा शायद आपको। तो मेरा क्वेश्चन और एक और है जी, मैं आपके क्वेश्चन का क्लियर कर दूंगा पहले, तो वो भी शायद वही मिलेगा। मांस मिट्टी खाना या ना खाने के अंदर एक भावना होनी चाहिए। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे, उनको जब तोतापुरी गुरुदेव उनको मिले, जब उन्होंने उनका भ्रम तोड़ा, तब वो माता काली से भी परे हो गई, आगे चले गए। नहीं तो वो एक ही चीज पे बंधे हुए। पंजाब से तोतापुरी गुरु जी आए, जब माता काली को उसने श्री रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने बोला कि आप आगे जाइए और माता से आगे भी कुछ है वहां तक देखिए। बोला मैं माता से पूछूं जी? बोला हाँ पूछा। तो वो माता से ऐसे बात करता था जैसे हम और आप बात करते। ठीक ठीक ठीक। तो उन्होंने जाके पूछा कि माता जी ऐसे ऐसे बात, बोले हाँ कर ले। तो उसने जब करना कार्य शुरू किया तो एक ही पल में उनकी ऐसी समाधि लग गई, ऐसी धुन लगी कि
शिरडी के साईं भी 3 दिन में वापस आ गए थे, बिल्कुल। लेकिन वो काफी दिन में वापस आए, तो वो भी आए नहीं। उनकी भी समाधि तोतापुरी गुरु ने तुड़वानी पड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी समाधि भी तोतापुरी गुरु ने तुड़वानी पड़ी थी, तब वो वापस आए थे। तो एक तो क्वेश्चन, मेरे को किसी से कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। शाकाहारी मांसाहारी, बिल्कुल सही। ठीक है ना, शाकाहारी मांसाहारी। अब शाकाहारी मांसाहारी पे फिर बात आ जाएगी, तो फिर अगर हमारे देवी लंबा देवता हो है, जाए, फिर तो लंबा हो जाए। कोई ना कोई तो हमारा जैसे देवी देवता है, देवी देवता है, जहाँ किसी पे बलि चढ़ती है, कहीं नहीं चढ़ती। माता काली है, दुनिया मानती है, बलि भी चढ़ती है। दक्षिणेश्वर मंदिर है कलकत्ता में, 2 मंदिर है माता काली के, जहाँ पे एक पे बलि चढ़ती है और एक पे नहीं चढ़ती है, और पब्लिक तो दोनों जगह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। शाकाहारी भी जाते, मांसाहारी जाते। तो एक क्वेश्चन और है जी। एक मिनट जी जी सोनू भगत महाराज जी, जी, काफी कई घर ईसा मसीह से जुड़े हुए थे, जिनको मैंने वापिस सनातनी बना दिया है। बिल्कुल सही ठीक है, सही बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गीता, वेद, कुरान, बाइबल, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये सब पगडंडी है, ये सब रास्ते हैं, ये सब रास्ते हैं वहां तक जाने के। सच्चाई क्या है? बिल्कुल। सच्चाई मौत है। मौत है। कौन नहीं मरा, कौन नहीं मरेगा? सब बिल्कुल, जो पैदा हुआ मरेगा जी। पैदा सो न पेद है। ये सब रास्ते हैं वहां तक जाने के, और जो भटक रहा है वो हिंदू ही भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? वही तो मेरा ये मोटिव यही है, ये क्रिया करने का। जागो, सही बात है। समाज जागेगा तो ही भागेगा, बिल्कुल और एकत्रित होगा। जी। लेकिन अगर समाज नहीं जागेगा, नहीं भागेगा, नहीं एकत्रित होगा, तो ऐसे टुकड़ों में तो हम हाँ बढ़ते खत्म हो रहेंगे। जाएंगे। ठीक है। ठीक है, हो गया? हिंदू भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो? बिल्कुल देना चाहता हूं मैं, और ये वो संदेश मेरा यही है कि दर दर भटकने से अच्छा है कि एक जगह जुड़े। वो कहते हैं ना कि थोड़ा बड़ा पत्थर भारी होता है, तो एक ही जगह जुड़े रहो, एक ही जगह प्राप्ति होगी, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। आप जैसे शिवालय में जाते हो, मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाते हो, तो शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आप देखते हो कि सामने फोटो होती है श्री नंदी महाराज की, और अंदर भगवान की। वो आमने सामने होते हैं, लेकिन क्या कहता है उस नंदी है, उसका कहना क्या है कि जिसे आप ढूंढ रहे हो अंदर है, अंदर है। जिसे ढूंढ, तो जिसे इधर उधर भटक के ढूंढ रहे हैं, अंदर बैठा है। बिल्कुल अंदर बैठा है। ठीक है। बाहर घूमने से तो पजल हो जाएंगे, और ये ठीक तो है। ठीक, पजल हो जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे सोनू भगत जी, जो इस आईने की तरह बिल्कुल साफ रख दिया है, और वो हिंदू धर्म को आह्वान कर रहे हैं कि बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, हिंदू धर्म में ही आपका विशाल भगत है और भगत महाराज है। आप जुड़िए, आइए और सोनू भगत से जो है आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद।